नमस्ते प्यारे बच्चों। तो आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 8वीं हिंदी अर्धवार्षिक मॉडल पेपर लेकर के आए हैं। इस प्रश्न में 2.5 घंटे समय दिया गया है और इसमें पूर्णांक दिए गए हैं 60। तो यहाँ देखें जो प्रश्न पत्र है, इस प्रश्न पत्र में यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है बहुविकल्पीय प्रश्न। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न यहाँ से 1 से लेकर के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं 1 से 5 तक के प्रश्न हैं, एक एक अंक के यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए सभी में एक एक अंक इनके सामने प्रदर्शित किया गया है और यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्नों में इनमें से जो ऑप्शन रहते हैं, विकल्प रहते हैं, ये 4 रहते हैं ABCD। इनमें से जो सही होता है वो हमें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना पड़ेगा। तो इस वर्ष जो पेपर होने जा रहे हैं वो सभी पेपर आपको अलग से मिलेंगे और आपको एक बुकलेट मिलेगी उत्तर लिखने के लिए, उत्तर पुस्तिका। तो उसमें आप अपने उत्तरों को प्रश्न डाल करके लिखेंगे। तो यहाँ देखें, यहाँ बहुविकल्पीय प्रश्न जो दिए गए हैं, इसमें प्रश्न 1 पूछा गया कि भारत रत्न लता मंगेशकर को कोकिल स्वर कोकिला क्यों कहा जाता था। तो वे किस प्रकार की महिला थी? क्योंकि वे सुरीली गायिका थी। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको हम अपनी उत्तर पुस्तिका में इसको लिख देंगे। प्रश्न दूसरा देखिए, श्री ममता नंद जी से मिलिए पाठ किस विधा का है? तो ये जो है व्यंग है। क्या है? ये एक व्यंग है। तो ये इसका सी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए प्रश्न तीसरा दिया गया है कि शैशव काल शब्द में समास कौन सा है? तो शैशव काल शब्द में समास है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास है इसमें। और यहाँ देखें चौथा प्रश्न दिया गया है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ? तो सभी को मालूम है कि मध्य प्रदेश राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ था और अभी भी हम 1 नवंबर को जो है अपने मध्य प्रदेश का जन्मदिन मनाते हैं, कहना चाहिए, ठीक है ना। तो ये है प्रश्न 1, इसका सही उत्तर है। प्रश्न 5वां देखिए, इसमें दिया गया था कि किस आसन की आकृति में बैठे हुए खरगोश जैसी प्रतीत होती है। तो ये जो आसन रहती है खरगोश जैसे, हम किस आसन में बैठते हैं? तो ये कहलाती है शशकासन। इसको बोलते हैं शशकासन। सर्पासन सीधे लेट करके लगाई जाती है। मकरासन को हाथ ऊपर करके अपने कोहनी इसमें जो अपनी ठुड्डी रहती है उस पर लगाते हैं और पद्मासन में सीधे हम पालथी मार के बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार की आसनें हैं। इसमें जो शशकासन है इसको खरगोश की आकृति में बैठा जाता है, तो ये कहलाती है शशकासन। रिक्त स्थान यहाँ पर दिए गए हैं। तो यहाँ देखें रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करना थी। तो रिक्त स्थान इसमें दिया गया है कि वात्सल्य की तड़प ने वृद्धा की खाली स्थान बढ़ा दी थी। क्या बढ़ा दी थी? जिजीविषा। क्या? जिजीविषा। इसे हमें यहाँ पे लिख देना है कि इस प्रकार से अपनी कॉपी में लिखेंगे जिजीविषा। क्या लिखना? जिजीविषा। इस प्रकार से हम जिजीविषा यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आप जिजीविषा इसमें भर देंगे। और प्रश्न 7वां दिया गया है कि लोलुप का अर्थ है। अब लोलुप आप सभी जानते हैं, लालची को लोलुप कहा जाता है। तो हम यहाँ भर देंगे लालची, ठीक है। इस प्रकार से आप लालची भर देंगे। इसमें लोलुप यानी लालची होता है। अब देखिए महाभारत में खालिस्तान ने पांडवों को आत्मविश्वास भर दिया था। किसने भरा था? ये सभी को मालूम है, श्री कृष्ण ने। तो यहाँ लिख देंगे श्री कृष्ण। और इसमें नहीं भरना है प्रश्न पत्र में, हमें जो कॉपी मिलेगी उस कॉपी में हमें भरना है। ये कमल का पर्यायवाची, कमल का पर्यायवाची सबको मालूम है क्या होता है? नीरज। कमल का पर्यायवाची होता है नीरज, ठीक है। और अनुराग शब्द का विलोम, अनुराग का विराग, अनुराग का क्या होता है? विराग। इस प्रकार से इसमें हम विराग भर देंगे, विराग, ठीक है। ये हमें प्रश्नों के उत्तर प्रश्न 6 डाल करके लिखना, प्रश्न 7 डाल करके, प्रश्न 8, प्रश्न 9 और प्रश्न 10 डाल करके अपनी उत्तर पुस्तिका में इनको भर देना है, ठीक है। चलिए आगे देखें प्रश्न 11 से। यहाँ देखिए प्रश्न 11 से जो प्रश्न दिए गए हैं ये 2-2 अंक के पूछे गए हैं। प्रश्न 11वां है कि मुक्तानंद जी अपनी कार्य सिद्धि के लिए किन किन नीतियों का प्रयोग करते हैं। प्रश्न 12 है अपराजिता पाठ का लेखा में अपनी पंक्तियों को किसे प्रेरणा लेने को कहा गया है। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको अपनी एड ग्रेड बुक में मिल जाएंगे, तो आप उनमें से देख लेना। प्रश्न 13 है कि 2 राष्ट्रीय त्योहारों के नाम बताइए या लिखिए। तो हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ये 2 हमारे राष्ट्रीय त्यौहार हैं, इनको हम अपनी उत्तर
पुस्तिका में या जो उत्तर कॉपी मिलेगी उस कॉपी में इसको लिख देना है। प्रश्न 14, महेश्वर मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आप एड ग्रेड बुक में देख लीजिए, उसमें दिए गए हैं। प्रश्न 15, प्रश्न 16, इन सभी के उत्तर आपको कहाँ से देखना है? एड ग्रेड बुक में आपको ये सभी मिल जाएंगे। और यहाँ देखें 17 से 22 तक के जो प्रश्न दिए गए हैं ये 3-3 अंक के हैं। 17 से 22 तक के प्रश्न ये 3-3 अंक के पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न हमें सभी कहाँ से देख लेना? एड ग्रेड बुक में इनके उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो ये देखिए प्रश्न 17, 18, 19, 20, 21 और ये 22, तीनों 22 तक के ये जो हमें प्रश्न दिए गए हैं 6 प्रश्न। तो इस प्रकार से हम एड ग्रेड बुक में से इनको देख लेंगे। और इसके बाद देखिए प्रश्न 23 से लेकर के 26 तक के जो प्रश्न हैं ये 26 तक के प्रश्न आपको एड ग्रेड बुक में मिल जाएंगे। और ये सभी प्रश्न जो हैं 5-5 अंक के पूछे गए हैं। तो इन सभी में कितने कितने अंक दिए गए हैं? 5-5 अंक हैं। तो इन सभी प्रश्नों को हमें ज़रूर अपने एड ग्रेड बुक में से कंप्लीट कर लेना है। देखिए यहाँ पर इसमें दिया गया है ये जो हमारे प्रश्न हैं, प्रश्न 23वां, प्रश्न 24वां, प्रश्न 25 और प्रश्न 26, यदि हम इन 4 प्रश्नों को कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे 20 अंक तैयार हो जाएंगे। इसमें हैं कि इस पंक्ति का दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिनचारी को और ठाव न रहत निदान। इन सभी के अर्थ जो हैं आपको एड ग्रेड बुक में ये सभी प्रश्न दिए गए हैं। तो उनमें से आप ज़रूर इनको कंप्लीट कर लें जिससे कि हम अधिक से अधिक अंक इस अर्धवार्षिक परीक्षा में प्राप्त कर सकें। क्योंकि अर्धवार्षिक परीक्षा में इस प्रश्न जो हमारी अर्धवार्षिक परीक्षा है, वार्षिक परीक्षा में इसके 20% अंक इसी में से जोड़े जाते हैं। इसलिए हमें यह प्रश्न पत्र बहुत अच्छे से तैयार करना है। तो आज इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के माध्यम से। यदि आपसे किसी कोई प्रश्न रह जाते हैं, नहीं मिल पाते हैं तो आप कमेंट्स करिए, मैं अगली वीडियो के माध्यम से आपको इन प्रश्नों के उत्तर दे दूंगा। ठीक है, तो आज इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखें जिससे कि आगे के आपके कमेंट्स की पूर्ति मैं कर सकूं और आपको वो आपके पास तक पहुंच सकें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।